आमाल जितने भी हम करते हैं उनका हुस्न खामोशी, कम बोलना और खामोश रहना, ये इतनी बड़ी इबादत है कि आका ने फरमाया 60 साल की इबादत एक तरफ और खामोशी एक तरफ। खामोशी खुद एक इबादत है। तस्बीह हम करते हैं, ये इबादत है। नमाज पढ़ रहे हैं, हम इबादत कर रहे हैं। रोजा रखा है, इबादत है। हज किया हमने, इबादत है। ज़कात दी, इबादत है। जिहाद में हुए शामिल, इबादत है। वालिदैन की खिदमत, इबादत है। बड़ों का अदब, इबादत। छोटों पर शफ़क़त, इबादत। लोगों से प्यार से मिलना, इबादत। इतनी बड़ी इबादतें हैं। जिंदगी का मोमिन की तो जिंदगी का एक एक लम्हा इबादत है। उसका सोना और उसका जागना भी इबादत है। मगर इन सारी इबादतों से बढ़कर एक इबादत है जिसकी तरफ हमारी तवज्जो नहीं होती और हम अपनी ये सारी इबादतें ज़ाया कर देते हैं। खामोशी एक ऐसी इबादत है कि आका फरमा रहे हैं 60 साल की इबादत एक तरफ और खामोशी एक तरफ। खामोशी से मुराद क्या है? खामोशी से मुराद यह है कि कोई ऐसी बात जुबान से न निकले जो अल्लाह और उसके रसूल की मर्जी के खिलाफ है। ऐसी बातों से खामोश रहना। में हज़रत इमाम गज़ाली फरमाते हैं रहमतुल्लाह अलैह कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से उनके उम्मती ने अर्ज किया कि हज़रत मुझे वसीयत कीजिए, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया आप खामोश रहा करें। वो अर्ज करने लगा, हज़रत ये तो बड़ी मुश्किल बात है, खामोश बंदा कैसे रहे? खामोशी से मुराद ये नहीं है कि जुबान और होंठ सी लेने। खामोशी से मुराद ये है कि जब भी बोलो खैर की बात, कोई बुरी बात, कोई खिलाफ दीन बात, अल्लाह और उसके रसूल की मर्जी के खिलाफ कोई बात, कोई ऐसा जुमला जो अल्लाह और उसके रसूल की नाराजगी का सबब बने, ऐसी कोई बात, ऐसा कोई जुमला, ऐसा कोई लफ्ज़ जुबान से निकलने न पाए, इसे खामोशी कहते हैं। अल्लाह अल्लाह करना, कुरान पढ़ना, तिलावत करना, खैर की बात करना, नात पढ़ना, दुरूद पढ़ना, जिक्र अज़कार करना, तिलावत व तस्बीह करना, ये तो करना है, मगर वो नहीं करना जिससे अल्लाह और उसके रसूल ने मना फरमाया।